परमेश्वर के वचन से, और वो मिलता है नीति वचन और उसके 17 अध्याय और 22 पद के अंदर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही अच्छा हिस्सा है। मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें तसल्ली और शांति मिलती है। नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 22 पद, यहाँ लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। अक्सर आप इस चीज को देखते, समझते और पाते होंगे कि जब शरीर में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? जब शरीर में गड़बड़ी होती है हम सबसे पहले एक डॉक्टर को ढूंढते हैं। मुझे याद है जब मैं न्यू या ऐशा बच्चे बैठे, जब इस एज में था, हम दिल्ली में रहते तो कश्मीरी गेट में एक हकीम साहब होते थे, और वो हकीम साहब बड़े बूढ़े से मोटे से, उनको वाइट ड्रेस पहन के बैठे रहते थे, और मुझे मम्मी एकदम से लेके जाए, हाई फीवर होता था कई बार, तो वो अपनी छोटी सी ओखल में संगे भर में कुछ कूटते रहते थे बैठ के। तो मैं समझ जाता था कि आज ये कड़वी दवाई मुझे दी जाएगी, और पहले से मैं मन बना लेता कि मुझे इसको नहीं लेना है। बड़ी मुश्किल से मेरा मुंह पकड़ के, मुंह खोल के वो हकीम साहब वो पूरी की पूरी पुड़िया अंदर डाल देते थे और खुद ही अपने हाथ से मुंह बंद कर देते थे। तो एक चीज मैं देखता था कि भाई इन्होंने ये दे तो दी, आपको शरीर से तो स्वस्थ कर रही है, लेकिन आज जब एक चीज समझ में आई, शरीर के लिए औषधि है, शरीर के लिए मेडिसिन है, शरीर के लिए तरह तरह के डॉक्टर्स हैं, तरह तरह की मेडिकल चीजें हैं, मेडिकली जो सिस्टम है वो आपके लिए इक्विप है, बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब मन टूट जाता है, जब हृदय टूट जाता है, जब हृदय को चोट पहुंचती है, जब हृदय में ऐसी बात होती है, तब उसके लिए क्या रेमेडी है, तब उसके लिए क्या औषधि है। और यहाँ हर एक जन जो बैठा है उसके मन में, हृदय में बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत कुछ ऐसी चीज होगी जहां आप अपने मन के अंदर, जहां आप अपने जीवन के अंदर एक हिस्से को टूटा हुआ, ब्रोकन और बहुत कुछ महसूस कर रहे हो। एक बार एक बेटा और एक पिता एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे, और यात्रा में चलते चलते उसके पिता को प्यास लगी, और पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे पानी पीना है, और ये जो नदी है, क्या तुम इस नदी से मेरे लिए पानी लेकर आ सकते हो? तो उस बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आ सकता हूँ। लेकिन उस बेटे ने क्या देखा कि उसी नदी के अंदर लोग कपड़े धो रहे हैं, उसी नदी में से बैलगाड़ियां तेजी से जा रही हैं, उसी में से भैंसें दौड़ती भी जा रही हैं, और वो पानी में इतनी उथल पुथल है कि वो पानी मटमैला और गंदा था, जितनी भी डस्ट थी उस पानी के ऊपर थी। और वो बेटा अपने पिता से कहते हैं पापा ये पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें ये सब एक्टिविटी हो रही है और ये बहुत गंदा है। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा अच्छा एक काम करो, मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और तुम भी मेरे साथ इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, 1 घंटा रुको, हम थोड़ा इंतजार करते हैं। वो दोनों बाप बेटे उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर इंतजार करते हैं। जैसे वो 1 घंटा बीतता है, वो पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा जाओ और उस नदी में से पानी लेकर आ जाओ। वो पानी गंदा ही होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो बेटा उस नदी के पास पहुंचता है, वो क्या देखता है कि वो नदी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ हो गई, और मानो वो पानी ऐसा हो गया हो जैसे जैसे मानो वो बिल्कुल फिल्टर वाटर हो। वो पूरी मिट्टी, वो उथल पुथल पूरी तरीके से नीचे बैठ गई थी, शांत हो गई थी। और तब वो बेटा अपने पापा के लिए पानी लेकर आता है और अपने पापा से कहता है कि पापा ये कैसे हुआ? उसका पिता कहता है कि बेटा यही हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी कई इसी तरह की उथल पुथल होती है, इस तरह की मिट्टियां ऊपर आ जाती हैं, कई गलत फहमियां आपके जीवन में आ जाएंगी, कई गलत बातें, गलत थॉट आपके जीवन में आ जाएंगे, और कई तूफान आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन जब शांत होकर आप परमेश्वर के वचन की ओर ताकते हैं, जब परमेश्वर के वचन की तरफ देखते हैं, तो निश्चय जाने आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मन के टूटने से तो हड्डियां सूख जाती हैं, लेकिन मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि। जब आपका मन शांत हो, जब आपका मन धीरज धरे रहेगा, निश्चय जाने वो सारी बातें नीचे बैठ जाएंगी, वो सारी बातें मानो आपके जीवन से चली जाएंगी। और हो सकता है आज की सुबह ऐसा कुछ हो आपके जीवन में, हो सकता है आज आप इन बातों को अपने जीवन में देख रहे हो, लेकिन निश्चय जाने बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वो आपको संभालेगा। शांत हो जाइए, मत हड़बड़ाहट कीजिए, मत इधर उधर ताकिए।
कल मैं एक मेरी बहन से बात कर रहा था, इतनी सुंदर गवाही सुनकर और इतने टाइम बाद मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं इतना कुछ था लाइफ में। बोले पर एक बात ध्यान रखना, बोले उस परमेश्वर की तरफ ताकते रहना, वही परमेश्वर तुम्हें सही करेगा, वही परमेश्वर तुम्हें स्थिर करेगा। मत देखो परिस्थितियों को, मत देखो आपके पास क्या है, आपके पास कुछ है या नहीं है वो भी मत देखो, लेकिन एक बात अपने जीवन के अंदर देखो, उस मुस्कुराहट को बनाए रखो, उस शांति को अपने जीवन में बनाए रखो और दूसरों के लिए उस पानी की तरह एक आशीष का कारण बनते रहो। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।